अगर हिंदू डरा हुआ होता तो उसी औरंगजेब के समय गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं, तो क्या औरंगजेब ने उसे सजा दी थी? जो संत कबीर पंडित और मौलवियों के खिलाफ, हिंदू और मुसलमानों के पाखंड के खिलाफ जो जी भर भर कर कोसते थे, उस कबीर साहब के, भगवान कबीर के बारे में यार सुन ही नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, संत कबीर किस समय थे पता है तुम्हें? अरे 80 कौन से घाट पर लिखते थे, वो पढ़ते थे पता है? बस भाजपा का लिफाफा मिला, फुदुक फुदुक के कभी ऐसे हिलो कभी ऐसे हिलो, नाचते रहो गाते रहो, छतरी ऐसा नहीं चलता है पत्रकारिता। आप पत्रकार हैं, देश के गद्दार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा आप जैसे हिंदुओं का इलाज करने को तैयार है। सुनो, यही हमारा धर्म सिखाता है, धर्म और अधर्म की लड़ाई एक सच्चा हिंदू लड़ सकता है। और निश्चित तौर पर ये रावण और कालनेमी के लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे। अरे सुन लो ना, सुन लो। आप जैसे लोग कम से कम तो विरोध नहीं कीजिए। किसका? भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं का, बीएचपी का, बजरंग दल का। अच्छा, तो एक बात आज भी फैसला हो जाएगा। तुम पत्रकार गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो या अन्न खाते हो? एक बात बताओ, औरंगजेब के समय गौ हत्या करने वालों की दोनों हाथें काट ली जाती थी। गौ हत्या करने वालों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। और दूसरी तरफ जो औरंगजेब का विरोध कर रहे वो लोग बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाते। अरे यार सुन ले रहा, अरे भैया ये देश क्या तुम्हारे बाप की बपौती है कि तुम फैसला करोगे? मैं तुमसे एक बार सवाल पूछा, या आप सारे पत्रकारों से पूछ रहा हूं कि जो औरंगजेब गौ हत्या पर दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा देता था, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो अपने पार्टी फंड में 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया, आज अगर औरंगजेब होता तो क्या होता? औरंगजेब ने मंदिर भी तो तोड़े, वो भूल गए। अच्छा, मंदिर तोड़े। उज्जैन मंदिर में जो जोत कौन जलवाया? अरे भाई बताओ, कामाख्या मंदिर में दान किसने दी? आप बताओ। तो अरे बीरबल किसके दरबार में था? इंदु सिंह किसके दरबार में था? उदयभान सिंह राठौर किसके दरबार में था? ये देखो, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। अभी हाल में अभी एलन मस्क के, अरे यार मुंबई से हिंसा भड़की नागपुर तक है। अरे भाई एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ना क्या मस्जिदे में जाके पढ़ना है? शिवलिंग निकलेगा अरे तो यार पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, बिहार के जुम्मे में शिवलिंग निकला था? क्या बोल रहे हो, दांत फाड़ रहे हो? और रिंकिया के पापा की तरफ फॉलो कर रहे हैं क्या आप? इस देश की विरासत को समझिए। वो औरंगजेब ही था जिसने कैलाश मानसरोवर हम हिंदुओं के लिए चाइना से जीत कर दिया। अगर हिम्मत है तुम्हारे पप्पा में, पप्पा यूक्रेन का बार रुकवा देते ना, तो बोला ना पप्पा को चाइना का चो बोल लें। चाइना ने 628 गांव कब्जा कर लिया, 2 नए प्रांत बना लिए, बख्तरबंद पूरा जखीरा खड़ा कर लिया। बोला ना पप्पा को चाइना का चावल। अरे भाई चाइना पे चले। अरे यार सुन रहे, आप सब बताइए, महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस या वहाँ के सांसद है? दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। देखो, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदू धर्म के 3 बड़े स्तंभ हैं। शिव हमारे कैद हैं वहां चाइना में। अगर हमने चाइना की बात कर ली तो तुम्हारे पिछवाड़े में जलन सी आ रही है। तुम तो ऐसे बिलख रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया और कुत्ता बिलबिला रहा है। तुम्हें कैलाश मानसरोवर की बात चिंता नहीं है? अरे हम शिव के आराध्य हैं, और वो भगवान शिव जब चाइना के कब्जे में है पूरा कैलाश मानसरोवर। क्या बीजेपी के नाम में? यार सुन तो लो यार, बीजेपी की क्या औकात है? जिनका जीवन ही, जिसका डीएनए ही विदेशी फंडिंग पर हो, उससे डरते हैं। अरे हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, जयप्रकाश नारायण का खून है, राजेंद्र प्रसाद का खून है। अरे डरता तो वह है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में न्याय है, हम भगवान क्षुद्रगुप्त के वंशज हैं। हम नहीं डरते इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों से। आज भी अमेरिका से चंदा खाकर देश में अस्थिरता फैलाते रहते हैं। हिंसा का जिम्मेदार कौन है? बजरंग दल, जिसने वहां ये सारा स्क्रिप्टेड की तैयारी की। क्यों? जिस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, जहां अत्याधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, तो रिसर्च के बजट में कटौती, शिक्षा के बजट में कटौती, रोजगार के बजट में कटौती, स्वास्थ्य के बजट में कटौती। मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे।